बेबी क्या कर रहे हैं आप? और जी गिरे गई थी। ओए ओए अरे बाहर ही इतना आता। भारी सामान आप कैसे उठा रहे हैं? हाँ जी सर। ऊपर रख दो। इतना भारी तुम उठा लेते हो। क्यूटी पाई ये किस में लगाते कहाँ से आई? ऐसा लो, ऐसा लो। ये किस में लगाते हैं? कहाँ पे लगाते हैं? बालों पे? ओ भाई साहब किसका है ये? मम्मा का। ओ और लो, आपको सबका सामान पता है किसका क्या है? ये कहाँ लगाते हैं? ये कहाँ पे लगाते हैं? जेब लगा के दिखा ये दो। किसका है? ओ भाई साहब आपको सब ऐसे पता लगाते चलता है? कैसे पता चल जाता है? ऐसे लगाते हो तुम? मम्मी को देखता रहता है ना, तो ध्यान से देखता है बहुत। ऐसे लगाते हो मम्मा जी? दिखा तो दे, देख लो फिर। दीदी को दिखा दो तुम कैसे लगाते हो। कैसे लगाते हैं सर? दिखाना, पापा को दिखाओ कैसे लगाते हैं। एच ओ माय गॉड। मम्मा के लिए पैसे लगाते हो? कैसे लगाते हो? आप तो बहुत ही स्मार्ट बेबी हैं। आलू छी और गुड्डू जी और क्यूटी नोनी छी। लाभ दे दो। दीदी लगा ले। पोट किसका है? पोट किसका है? किसका है? पापा का है? ओए आ जाओ पापा की गोदी में आओ आओ। मम्मा जा रही है, मम्मा को बाय कर दो। चलो मम्मा ऑफिस जा रही है। मम्मा जा रही है ऑफिस, बाय कर दो। बाय। बाय कर दो पापा मम्मा को, हम दोनों मस्ती करते हैं। बाय करो। वो तो कर देगा, उसको पता है पापा ने पहने कपड़े पापा ही जाएंगे। ये कोट किसका है? वो कोट किसका है? ये कोट किसका है बेबी? कपड़े किसके हैं ये किसका कोट है? और ये बैग किसका है? मम्मा किसका बैग है? ये किसका है? ये और वो किसका है? वीडियो में जाकर। चलो बाय बाय बेबी। ये दोनों जा रहे हैं, नीचे आने के लिए परेशान कर रहा था, चले गए वो लेके उन्होंने। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस तो नहीं जाना है हमारे को, हमें आज एनुअल डे। तो यशो भूमि करके दिल्ली में है, बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया का बिगेस्ट। वहीं पे हमारी पार्टी है, तो वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे लास्ट ईयर भी हमारी वहीं पे ही पार्टी हुई थी, और हमारी कंपनी ही पहली थी जिसने वहाँ पे कॉर्पोरेट के हिसाब से बुक कराओ। $141। धूप तो नहीं है आज भी, पहले की तरह ही। ये देखो एक और हैरियर, ये डीजल है, हैरियर डीजल, बढ़िया लगती है हैरियर गाड़ी। रोड प्रेजेंस देख रहे हैं इसकी, मतलब इतनी चौड़ी लगती है और ज़बरदस्त, मतलब भारी लगती है बिल्कुल। जब वाइट में इतनी लग रही है, ब्लैक में तो और ही ज़बरदस्त लगती है। देखो अच्छी है। हेलो गाइस, तो अभी हम फ़िलहाल धौला कुआं पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और यहाँ से यशो भूमि दिखा रहा है मेरे को 17 किलोमीटर, और 3 बजे तक पहुँचेंगे हम। ओ भाई आगे तो पूरा जाम लगा हुआ है थोड़ा। चलो देखते हैं। हालांकि मूविंग ट्रैफिक है तो उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल धौला कुआं से हम एयरपोर्ट की साइड में जा रहे हैं, और ये हमारी है रीवी अंदर से, बढ़िया लगती है यार, कुछ भी बोलो। अभी 3 बजने वाले, 3 बजे भी ट्रैफिक है। क्या कर सकते हैं, ये देखो
2:52 हो रहे हैं और आगे पूरा जाम है। ऐसा नहीं है कि सुबह है तो जाम है, दिन में भी जाम ही है। और बाकी जो अभी हम रास्ता लेंगे यशोभूमि के लिए, कन्वेंशन सेंटर के लिए, तो वो ऊपर से फ्लाईओवर से लेंगे और वहाँ से पूरा जब उतरते हैं ना तो पूरा एयरपोर्ट दिखता है ऑलमोस्ट, जो रनवे एयरपोर्ट का, बढ़िया लगता है वो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जब पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत बढ़िया लगता है वो देख के। तो हम ये फाइनली फ्लाईओवर पे चढ़ गए जिसके बारे में आपको बता रहा था। यहाँ से ये द्वारका एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है, लिखा हुआ है ना ऊपर, और यशोभूमि यहाँ से 7 किलोमीटर है। हमको भी उतना ही दिखा रहे हैं यहाँ पे मैप में, सही है। तो जब अभी अब उतरेंगे ना तब आप देखना राइट साइड में पूरा एयरपोर्ट दिखता है, मतलब जो रनवे है बेसिकली वो दिखता है, टर्मिनल 3 का दिखाता हूँ मैं। पीछे खाली है ऑलमोस्ट, तो मैं आराम आराम से चलाऊँगा ताकि आपको अच्छे से देख सके आप। अरे इन्होंने एक ग्लास लगा दिया, शायद ना दिखे, शिट। तो फिर भी देखता हूँ मैं, दिख जाएगा तो अच्छा है, बढ़िया व्यू आता था। ये इन्होंने ग्लास लगा दिया, वो देखो सामने ठीक है, पूरे एरोप्लेन भी खड़े हैं। ओ भाई जबरदस्त, ऐसा लग रहा है मुझे पे ही चल रहे हो। ये देखो सामने पूरा ये रनवे है राइट में, तो इतना सही दिखता है। पहले तो ज़्यादा दिखता था, एक उन्होंने ग्लास लगा दिया उसकी वजह से कम दिखता है अब। चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो हमको तो ये नीचे से लेफ्ट से बता रहा है, लेकिन मैं नीचे से भी होगा रास्ता, तो नीचे से ही चलते हैं फिर तक वहाँ से आ जाएंगे अंडरपास से। फिलहाल यहीं से चलते क्योंकि यहीं से बता रहा था, ऐसे तो वहाँ से भी होगा ही रास्ता ऑब्वियसली। पूरा राइट में आपका एयरपोर्ट है और लेफ्ट में कापसहेड़ा है और सीधा द्वारका है। ये UER2 है रोड। तो बहुत अच्छी हो गई, जब ये पीछे काम चल रहा था ये फ्लाईओवर का और ये अंडरपास का, भाई इतनी ज़्यादा धूल उड़ती थी और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब रोड टूटा हुआ था। अब तो बहुत बढ़िया बन गई। अभी भी हम उसी रोड पे ही चल रहे हैं, UER2 पे। आगे आ गए काफ़ी, लेकिन आप देख सकते हैं राइट में अभी भी एयरपोर्ट का ही सारा वो चल रहा है। रनवे काफ़ी बड़ा होता है रनवे ना, तो उसके लिए जगह और एडिशनल रखनी पड़ती है उनको। जैसे मैं तो ये सोचता हूँ, जैसे एयरपोर्ट के लिए प्लानिंग करते हैं वैसे ही सिटी प्लानिंग भी अगर करें कि किस हिसाब से क्या पे क्या होना चाहिए, तो मतलब सिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव हो सकती हैं ना। जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपका कहाँ पे क्या चीज़ बनेगा, कितना फ्यूचर, वो भी फ्यूचर के हिसाब से, मतलब फ्यूचर में दिक्कत ना हो उस हिसाब से बनाना चाहिए कायदे से। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है यशोभूमि के लिए सीधा जाना अंडरपास से। और ये वाला जो आ रहा है ये वो है जो वहाँ पे पीछे वाला मिस करके आए थे ना, तो मैं बोल रहा था ना यहाँ से भी रास्ता है वैसे तो, बट हो सकता है उस वक्त वहाँ पे ट्रैफिक लगा होगा, इसके लिए शायद उसने यहाँ से बताया। बस हम पहुँचने वाले हैं, बस सामने आपको थोड़ी देर में दिख भी जाएगा। और हम लोग ये बार पहले भी गए हैं, बहुत ही अच्छी प्रीमाइसेस है उसकी और अंदर से बहुत बड़ा है, बल्कि उसका अपना मेट्रो स्टेशन भी है, मतलब मेट्रो से भी वहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं यशोभूमि में। आपको सीधा वहाँ कन्वेंशन सेंटर के अंदर ही उतारेगा और बहुत बड़ा है, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और रात को इसमें जो लाइटिंग मतलब लगाते हैं वो रहा सामने, जो लाइटिंग जलाते हैं इसमें ऊपर रूफ पे, वो भाई ज़बरदस्त लगता है। ये सामने है पूरा इतना बड़ा बढ़िया वॉल आउट करी हुई है यहाँ पे। तो बाकी कुछ काम भी चल रहा था पीछे। 40 की स्पीड है, अच्छा 40 पे चलाएंगे, 40 की स्पीड है तो कोई बात नहीं। 40 के एक बार एक ऊपर भी चला जाए ना भाई, टूटा टूटा करने लग जाता है। ये देखो
41 42 पे चलाओ तो भी मतलब एग्जैक्ट 40 है तो 40 ही होनी चाहिए आपकी गाड़ी के हिसाब से, जो स्पीड है ना मैक्सिमम, उसके ऊपर एक भी ऊपर गया तो वो ये करता है भाई। और सही भी है, आपको इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई आपकी ओवर स्पीडिंग हो रही है। कहाँ चला गया? मेरे को लग रहा है मैं आगे ही आ गया थोड़ा। देखता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है, अपनी तो ईवी है, घुमा के फिर ले आएंगे, क्या है इसमें। और यहाँ पे कोई पैसिफिक मॉल भी है राइट में। एनीवेज लेट्स गो। सही आ गए, वो राइट में आ रहा है ये शोभूमि, सही है। ये यहाँ पे भी सही से दिखा रहा है, और देखो यहाँ पे फाउंटेन्स भी लगे, मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का बनाया है ना, बहुत बढ़िया बनाया है ये। रात को तो खास करके बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो, और अंदर से भी काफ़ी बड़ा है ये सामने। यशोभूमि गेट्स 8A, ओके। हाँ ये उसी के लिए जा रही हैं, चलो पहले मैं भी लगी जाता हूँ लाइन में। तो ये है भाई आपका यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, बहुत बड़ा है भाई अंदर से, ये तो बाहर से इतना बड़ा लग रहा है, अंदर से तो और ही बड़ा है। ये देखो भाई, अभी पहले सिक्योरिटी चेक करवा लेता हूँ मैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है यशोभूमि में। इवेंट यार उस वाले पे जाना था, खैर उन्होंने बोला अब यहाँ वाले से ले लो, मैंने वहाँ से ले लिया। पार्किंग का देखना पड़ेगा, वैसे तो पार्किंग आ गई है, तो वहीं चलते हैं भाई। उनसे पूछा सिक्योरिटी से, वो बोल रहे आ गया पार्किंग। वही लास्ट टाइम भी आए थे, ऐसा लगता है अब एयरपोर्ट पे आए हुए, इतना बड़ा है ये, देखो इतना बड़ा तो एयरपोर्ट होते हैं, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना है और काफ़ी बड़ा। ये जो आगे जो ऐसे निकला हुआ है ना, ये जो रूफ, तो वो उस पर लाइट जलती है पूरी है जो निकली हुई है, तो इस पे पूरे पे लाइट जलती है रात को। स्क्रीन मतलब स्क्रीन बना है, तो वो स्क्रीन पे पूरा लाइटिंग और डिस्प्ले करते हैं वहाँ पे बढ़िया सा। हमारा तो वैसे भी अभी दिन के 2:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का है ही इवेंट, तो जब निकलेंगे तो अगर जल रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल। ये देखो, ये इसका बैक साइड है, पार्किंग ही इतनी आगे। जब आप एयरपोर्ट से द्वारका की साइड जा रहे होते ना, तब आता है ये, और बढ़िया है। तो अभी पार्किंग में तो आ गया हूँ मैं, और आगे जाके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे चेक इन भी करना पड़ेगा मेरे को। देख रहे हैं मतलब खाली पड़ा है, लेकिन जब यहाँ पे इवेंट्स होते होंगे जो भी, अगर बड़े बड़े कोई इंटरनेशनल के तो ये पूरा भर जाता होगा, इस हिसाब से बनाया कि ट्रैफिक ना लगे ज़्यादा। अभी देखो 100 में से 100, और नीचे भी 100 अवेलेबल है। तो आगे चलेगा, तो देखता हूँ मैं कहाँ पे खड़ी कर सकता हूँ, यहीं कहीं कर देता हूँ मैं, यहाँ से एंट्री है। और गाड़ी तो पार्क कर दी है मैंने, और चलते हैं। ओके वी आर गुड, तो अब चलते हैं। लिफ्ट एरिया कहाँ पे पता नहीं। हेलियर ईवी के साथ ना आपको ये सब फोटो लेने की ज़रूरत नहीं, पिलर के आपको गाड़ी, आप लोकेशन आप आयरा जो ऐप है उस पर आप डाल दो, और वो आपको अपने आप ले जाएगा वहाँ पे। मैप से आप नेविगेट करके वहाँ तक जा सकते हैं। बाकी आप हॉर्न बजा सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाएगी कहाँ पे खड़ी है एग्जैक्टली, पास में पहुँच के। वो भी बहुत सही फीचर है। तो काफ़ी बड़ी पार्किंग है ना, तो
आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे एग्जैक्टली, बट वो आपको गाइड कर देता है। क्योंकि चलो आपने चलो नंबर फ़ोटो खींच ली है ना पिलर की, बट फिर भी वहाँ ढूंढना पड़ा, वो भी चैलेंज हो जाता है कई बार तो। बट आइडा ऐप है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं है, आपको एग्जैक्टली आपकी लोकेशन पे ले जाएगा। तो ट्राई करूँगा मैं फिर से। फाइनली वे टू लॉबी मिल गया, चलते हैं ऊपर, फिर रजिस्ट्रेशन करा कर फिर अंदर जाऊँगा मैं। अंदर शायद अलाउड नहीं होगा, कोशिश करूँगा मैं, बाकी अलाउड नहीं होगा तो कुछ कर नहीं सकते। ये आ गए हम ग्राउंड फ्लोर पे, और काफ़ी बड़ा है भाई। पैन पास, फ्री पास, पता नहीं हमारे वाला कौन सा, मैं देखता हूँ एक बार क्या करता हूँ मैं। काफ़ी बड़ा बहुत है भाई ये, मतलब एयरपोर्ट जितना बड़ा होता है ना उतना बड़ा है। देखो ऊपर, हमारा तो नहीं हो रहा यहाँ पे, BGMI का हो रहा है इवेंट। जो गेम है ना BGMI, उनका यहाँ पे इवेंट हो रहा है। सही है, तो ये अलग अलग इवेंट होते रहते हैं यहाँ पे। हाँ सामने वाली बिल्डिंग में हो रहा है। सोचे इतना बड़ा इनको ही नहीं पता, बोले वहाँ वाले में पता कर लो। सोचो कितना बड़ा होगा यहाँ पे, मतलब मल्टीपल है यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर, मतलब एक के अंदर एक, और एक जो बिल्डिंग है उसमें भी कई सारे उसमें हैं, और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं भाई अंदर से। हम लास्ट ईयर भी गए थे तो काफ़ी बड़ा था वो, देखो कितना बड़ा है भाई साहब। इंसान तो बहुत छोटा लगता है इतनी सब फिर वो। तो ये बता रहा था मैं, ये जो है ना ये स्क्रीन लगी हुई है इस पर, मतलब वो लाइट है तो वो रात को जलता है वैसा, मतलब स्क्रीन का ही काम करता है क्योंकि मल्टीपल लाइट्स हैं। तो बाकी ये इंटरनेशनल कप हो रहा है क्राफ्टन का। देखता हूँ मैं, मेरे को लग रहा है मैं कहीं और ही पहुँच गया था। खैर कोई नहीं, देखो इस पर लिखा है ना दिल्ली मेट्रो, इसके अंदर खुद की मेट्रो भी है, मतलब आप मेट्रो स्टेशन है अंदर तो आप यहीं पे डायरेक्ट ड्रॉप ले सकते हैं चाहो तो। यहाँ पे पता करता हूँ भाई, ये है भाई। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप रास्ते में। सही है भाई, ये सही है हाथ। यहीं पे गाड़ी खड़ी करवा देते हैं हमारी भी। मेरे ख्याल से यहीं से राइट वाले में होगा। अब एक सर मिले, बोले भाई कहाँ पे है, मेरे तो ढूंढते ढूंढते मेरे तो बाल ही सारे गिर गए। मैंने कहा भाई आप कितने साल से ढूंढ रहे हैं। आई थिंक ये वाला होगा। चलो अच्छा, वहाँ पे भाई बहुत बड़ा है यार, पूरा वहाँ से चल के आ रहा हूँ मैं उधर से, और यहाँ पे बेसिकली वापस जाते वक्त भी इतना ही चलना पड़ेगा। तो ये बोल रहा था मैं, ये सारा है ना ये स्क्रीन ही है, ये इस पर मतलब लाइट लगी हुई है कैसे पता नहीं, बट वो जलती हैं रात को, और वो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो, और ग्रीनरी भी बहुत मेंटेन है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी स्पेस लेके फिर इसको तसल्ली से बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत भी बनाया है, बढ़िया एकदम नेक्स्ट, मतलब इंटरनेशनल लेवल का बनाया हुआ है। ये सब रात को जब लाइटिंग जलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा बाहर आकर, तो बढ़िया लगता है। सही है, चलो अब रजिस्ट्रेशन कराता हूँ मैं चल के। पहले तो अभी भी मतलब मिला नहीं है मेरे को, आसपास में ही हूँ, लेकिन मैं अब जाके फिर करता हूँ मैं। इतनी मस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे, ये इतने बड़े बड़े लगाए हुए हैं, पूरा इतने बड़े वाले को भी सजा रखा है।
मेरे को नीचे जाना है बेसिकली। नियॉन बैंड लगाए हैं हमारे को, अलग अलग कलर के हैं सबके। तो मेरा पर्पल दिया, किसी का ग्रीन है, ये इनका ग्रीन है, मेरा पर्पल है। पत्थर को दिखाऊंगा खुश हो जाएगा। लाइट करके हमारी थीम बनाई है नियॉन जंगल की, दिखाता हूँ मैं। तो बढ़िया है ये देखो। Nice. This is so nice. ये बना रहा हूँ कैट और भाई टाइगर हेलोवीन है। टाइगर बोल लो इसको। और यहाँ पे थोड़ा बना देते हैं ऐसे, हाँ अलग कलर में। थोड़ा आगे अब तेरी मम्मी डांटेगी। वॉशरूम गिरे अबे तक छूट जाए इसलिए कोई पानी नहीं छोड़ता। ये लीजिए, थैंक यू सर। थोड़ा ग्रीन भी लगा देते हैं, कलरफुल, या ऐसे ठीक है? ये सही है। सही है, ओके थैंक यू। हाउ मीन गाइस। तो ये हमारा फाइनल लुक है। सबने अलग अलग करवाया, मैंने भी करवा लेते हैं। लेट मी हैव सम टी और समथिंग। The front doors. Possible, try to say the. The kind of hooting I've got for the HRT finally doing something is bizarre, yaar. Okay, everybody. 1, 2, 3, and Chauthi! Ooh, okay, and which was the other team out there?
देखो ये है कॉफ़ी रसगुल्ला। और जबरदस्त है बहुत। गाइस अभी रात हो गई है, बस मैं निकल रहा हूँ। और हालांकि इन्होंने है ना ये वाली रात की लाइट जलाई नहीं है अभी, तो पता नहीं जलेगी कि नहीं, पता नहीं, आई कांट से। बट बाकी आप लाइटें देख सकते हैं जैसे एयरपोर्ट पे होती है ना उस टाइप की। मतलब इतना बढ़िया इवेंट हुआ था ना हमारा जो एनुअल डे था, बहुत ही बढ़िया। ये ऐसा लग रहा है कि आसमान में जा रही है। बट इवेंट बढ़िया था, डिनर था जो भी, मतलब खाने पीने का तो बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा था, मज़ा ही आ गया था। सो वी थॉरली एन्जॉयड इट।
नाउ आई एम हेडिंग बैक होम एंड आई एम इन टॉक विद सनी दैट since tomorrow is weekend, we can plan for something. So let's see how it goes. तो ये मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे वो गेमिंग का भी हो रहा है, BGMI वाला। तो देखो इन्होंने वैसे जैसे वो नहीं होते क्रेट्स, जो ट्रेलर उसके जैसा थीम बनाया इन्होंने, बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। तो मेरे को नीचे से मैं कम 15-20 मिनट घूमता रहा, नहीं मिला। फिर मेरे को यहाँ से ध्यान था ऊपर से, तो मैं ऊपर से ही जा रहा हूँ। एक्चुअली बेसमेंट में नेटवर्क आ नहीं रहा था, तो गाड़ी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे पता था कि L सीरीज़ में है, वहाँ पे L सीरीज़ थी नहीं, सब ढूंढ लिया मैंने। फिर अब मैं फाइनली ऊपर से ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही वाला रास्ता याद था। कोई नहीं, अभी फ़ोन यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ मिल जाएगा। तो ये आई थिंक ये गेमर्स ही होंगे, आई बिलीव। तो इनकी पोस्टर पे आए हुए, नॉट श्योर, मैं जानता नहीं हूँ। खैर कोई जानता होगा तो बताना। आई थिंक बिलीव कि ये गेमर्स ही होंगे प्रॉपर। बाकी यहाँ देखो ये सब सामान लेके जा रहे हैं, इनका इवेंट हो गया होगा, तो बस सब अपना अपना लेके जा रहे हैं वापस सामान। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी ना बड़ा काम है, चैलेंजिंग वाला, बहुत मेहनत लगती है। और पीछे पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की टीम होती है जो मिलके काम करते हैं, है ना। वही है। रूफ से याद आया, हम लोग की लास्ट टाइम यहाँ पे हुई थी, जो पार्टी हुई थी ना, तो वो काफ़ी बड़ा था, ये वाला तो छोटा था। हालांकि ये भी अपने आप में भी बड़ा था, बट ये वाला जो अंदर है वो तो और ही बड़ा था। और अभी जो हमारा था वो 6th फ्लोर पे था। सोचो तो मतलब कितने फ्लोर होंगे, सोचो कितना बड़ा होगा। वो भाई बहुत बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। एनीवेज मुझे लग रहा है मैं यहाँ से आया था, यहीं से जाऊँगा वापस। बाकी गाड़ी का भी कनेक्ट हो गया है, तो मैं नेविगेशन से करके फिर उससे चला जाऊँगा। सो वी शुड बी गुड। हाँ ये लिफ्ट ली थी ना यहाँ से, बस सही है। फाइनली गाड़ी मिल गई, और लकीली मेरे को ये याद था कि कहीं पे L के पास रखा था मैंने, तो फिर वो देख के पता करके तब फिर आया हूँ मैं। पहले दूसरे सेंटर में था, वहाँ से ऊपर गया, वहाँ से इधर जहाँ का रास्ता मुझे याद था वो करते हुए फिर यहाँ पे आया हूँ मैं। चलो फाइनली मिल गई, ये अच्छा हो गया। चलो घर चलते हैं। मैं उस वक्त आया था ना, पूरा खाली पड़ा था ये सब, अब पूरा ही भर गया बिल्कुल ऊपर तक मतलब पूरा ही भर गया। यहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ खड़ी, एग्जिट यहीं से है आई थिंक, तो यहीं से चलता है भाई। ये तो चलो सही है कि मेरे को ध्यान था, वरना तो ऐसे तो वीडियो से भी देख लेता मैं कहाँ पे खड़ी है। बट सोचो अगर नहीं ध्यान रहता और मैं मतलब नहीं देखता और आयरा के भरोसे रहता ना, तो मैं तो भाई गाड़ी ना ढूंढ पाता। ये इन लोग को भी बोलता, पता नहीं कैसे ही ढूंढते फिर ये लोग, क्योंकि भाई यहाँ पे पता नहीं कितने ही सेंटर्स हैं, है ना। अब इसमें गाड़ी की भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई ये बहुत अंडर डीप में बेसमेंट में है, और इनके तो बेसमेंट भी कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब कितने मोटे होंगे वॉल बीच में, तो नेटवर्क का तो मिलना मुश्किल ही है, गाड़ी का भी। तो बस ये है कि लकीली बस मिल गई। मेरे को ध्यान रहा, मैंने पहले उस वक्त पढ़ लिया था कि L के आसपास में कहीं पे है। तो और इन्होंने क्या करा है कि एक उसमें जैसे बेसमेंट है बिल्डिंग के नीचे, तो A से लेके G तक होगा, या A से लेके K तक होगा, ऐसे मतलब, या A से लेके, एक सेकंड, नोएडा के लिए डाला, कुआं के लिए भी ऊपर से ही है, ओके। और ये है द्वारका, ओके। चलो पहले घर का लोकेशन डालना पड़ेगा भाई, Anyways, good thing is that I found my car and now I am going home. That is important. But इससे एक लेसन मिला है कि कभी बेसमेंट में खड़ी करो तो भैया कम से कम पिलर तो देख ही लो, याद करने के लिए कि नहीं कनेक्ट हो पा रहा है फ़ोन, तो दैट केस इशू ना आए। स्टिल इट इज शोइंग ऑफलाइन। बट चलो ये है कि देखो यहाँ पे नेटवर्क, क्या बोलते हैं, भीड़ देख रहे हैं आप, ट्रैफिक जाम कितना हो रहा है सामने। ओके मेरे को यू टर्न लेना है, सही है। इसमें ये अच्छा है कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑन योर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, एंड यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन योर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, द मैप आई एम टॉकिंग अबाउट। सो I prefer to go with the map on my infotainment screen because it looks cool first of all, and it is right in front of you, so you don't have to look on the left, very left, although this is also very much comfortable but it is more convenient. अब यार यहाँ पे पूरे में जाम लगा पड़ा है, आप देख सकते होंगे। कायदे से मेरे को वही वाला फ्लाईओवर ले लेना था, तो मेरे को बाहर ही निकाल देता, बट कोई नहीं, शुड
थिंक उस साइड का खाली होगा, तो आई बिलीव आई शुड बी गुड। कैसे गाड़ियाँ जा रही है, साथ में निकल लेता हूँ इनके। यहाँ पे कुछ शायद, चलो मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ फिर करता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस हम वहाँ से निकल गए ट्रैफिक से। मतलब मेरे को तो मिला ही नहीं, मैं सर्विस लेन से आ रहा था, तो आई वाज लकी कि मेरे को मिला नहीं। उससे बहुत जाम था, खास करके जो पीछे से आ रहे हैं, बट इस साइड पे नहीं है। सो आई थिंक वी शुड बी गुड एंड इट इज़ शोइंग मी अराउंड 1 hour 13 minutes फॉर 46 किलोमीटर। आराम से पहुँच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया इवेंट था और सही रहा, बहुत ही बड़ा था। जो डांसर्स थे बहुत ही अच्छा उन्होंने इवेंट करा, मतलब जो भी डांस वांस करा, जो भी उनका फंक्शन था वो प्रोग्राम प्रॉपरली करा उन्होंने। मतलब दिल खुश हो गया यार, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे उन लोग ने सबने करा था। सो बढ़िया है। अभी देखो ये है ना, थोड़ा मेरे को है ना ख़राब दिख रहा है इसमें, जनरली ऐसा होता नहीं है। अब ये मुझे लग रहा है जो सर्विस के बाद है ना थोड़ी सी गंदी हो गई है, तो मैं एक बार इसका कैमरा बस मेरे को क्लियर करना है, उसके बाद आई शुड बी गुड। क्योंकि इसमें जो थोड़ा है ना ब्लड सा आ रहा है, खास करके जब अगर उसमें लाइट चमक रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी मैं गाड़ी एक बार साफ़ कर दूँगा। मेरे को लग रहा है उस पर थोड़ा ऑयल वॉयल लगा होगा, तो उसको क्लीन कर दूँगा तो हो जाएगा मेरा काम। ये देखो 800 यहाँ पे जाम है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ फिर। अब मैं ये वाले अंडरपास से जा रहा हूँ, द्वारका वाला। आई थिंक ये वही होगा, आई थिंक सो। चलो सही है, उस वक्त मैं जा नहीं पाएगा क्योंकि आई थिंक उस वक्त ट्रैफिक जाम दिखा रहा था। ये भी अच्छा बनाया, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल बनाया इन्होंने। और अच्छा तो वही है जिससे आया था मैं, ओके। तो आगे वाला होगा, अब मैं इसी से ही जाऊँगा फिलहाल तो खैर, और इसमें वही दिखा रहा है वैसे भी, तो ये शुड बी गुड। हाँ पहले मैं वहाँ से आया था, ये वाला इससे ही जा रहे हैं, सही है। और ये काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने, आर्टिस्टिक है, मतलब वॉल्स में काफ़ी आपकी आर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें। काफ़ी बढ़िया बनाया यार, अच्छा है। बट हाँ जब भी मैं अब टनल में जाता हूँ ना, तो मुझे एकदम से वो याद आ जाता है जो हम अटल टनल में गए थे मनाली से ऊपर शिंकुला टॉप जाने के लिए, या रोहतांग पास भी वहाँ से जा सकते हैं हालांकि। तो वहाँ का जो भाई टनल है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है यार। एक चीज़ सोचो, यहाँ पे आप टनल बना सकते हैं इजीली, है ना, आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी इजी एक्सेसिबिलिटी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन वहाँ पहाड़ों पे आपके रिसोर्सेज ही नहीं है। सोचो देखो यहाँ पे भी 80 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, तो ये 40 की बता रहा है एनीवेज। तो बात ये है कि वहाँ पे आपके रिसोर्सेज ही नहीं है, और अगर रिसोर्सेज चलो आप ले भी आओगे, कनेक्टिविटी ही नहीं है, इतनी हार्ड है मतलब बेसिकली कि मतलब ऐसे तो रोड अच्छी है बहुत मनाली जाने के लिए, लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जो अगर टनल बनाना है तो उनके लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ही ना, चैलेंजिंग तो रहता ही है ना, एक हाई एल्टीट्यूड पे जाके बनाना। तो मतलब आई एम अमेज्ड कि उन्होंने कितने सालों में कितने एफर्ट डाल के वो बनाया होगा, और भी बना रहे हैं वैसे टनल्स, ताकि आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आप अंडर मतलब टनल से जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उससे रिस्क भी आपका कम हो जाता है कि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रही है, थोड़ा कम हो जाता है। और उन्होंने ये भी मैंने देखा था, हालांकि वो चालू अभी करा नहीं है स्टार्ट, लेकिन उन्होंने ये कराया हुआ है कि सपोज करो आप टनल में जा रहे हो और टनल के ऊपर ही लैंडस्लाइड हो जाए, तो उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स बनाए हुए विद एग्जिट पॉइंट्स, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, कि आप वो लेके वहाँ से ऑल्टरनेट रूट से जा सकते हैं, तो आप फंसोगे नहीं। मतलब बहुत ही अच्छी प्लानिंग करी है उन्होंने, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया टनल बनाया है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट, मतलब इतना उन्होंने एफर्ट डाल के बनाई है कोई चीज़, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत ही बढ़िया बनाया है यार, दिल खुश हो गया था अटल टनल को देख के। और इतनी बड़ी, आई थिंक इंडिया की लॉन्गेस्ट है मेरे ख्याल से वो टनल, और बहुत ही बढ़िया यार, हेड्स ऑफ है वो वहाँ की गवर्नमेंट को, और जो भी उस पर जिन्होंने भी काम करा है, इंजीनियर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ऑसम यार, बहुत ही बढ़िया काम है। और खूबसूरत तो है ही भाई, मनाली बहुत ही खूबसूरत है। जो मैं समझ सकता हूँ जितना, कि मनाली को अगर कोई चीज़ बीट कर सकती है ना, कि मनाली की खूबसूरती को, तो वो है कश्मीर।
कश्मीर और भी खूबसूरत होगा मेरे ख्याल से। मैं हालांकि कश्मीर गया नहीं हुआ, मनाली भी हम लोग फर्स्ट टाइम ही गए थे, तो मतलब नेक्स्ट लेवल था भाई मनाली और उसके आसपास के जो हम जैसे शिंकुला टॉप, रोहतांग टॉप पास पे गए थे, तो अलग ही है भाई वहाँ पे। एंड आई होप जितना मैंने सुना है कश्मीर तो जन्नत ही है, खैर हमारे देश की ताज है हमारा, तो वो तो मेरे ख्याल से और ही खूबसूरत होगा फिर, है ना। तो वहाँ जाने के लिए भी हम बिल्कुल कभी प्लान बनाएंगे और बाय कार ही जाएंगे हमारी हैरी रीवी से जब भी जाएंगे। तो बाकी जाना तो है ही वहाँ पे, बहुत बढ़िया जगह है। ये हमारी गाड़ी अंदर से, अब घर जाके आज मैं चार्ज में लगा दूंगा इसको। अभी मैं एक बार दिखा भी देता हूँ मेरे कितने किलोमीटर हो गए। अब तो मैं यह पता है किलोमीटर देखता भी नहीं हूँ, आपको सच बताऊँ तो। देखो 393 ऑलरेडी चल चुकी है, देख रहे हो आप। 400 ही मान लो, ठीक है ना, 400 ये और 160, मतलब ये तो 500 कुछ दे देगी भाई। हालांकि 27% है, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि भाई वो ये मैं अच्छे से चलाता हूँ, है ना, सिटी में तो खास करके। तो ये भाई गाड़ी आपको आराम से 500 दे सकती है सिटी में तो खास करके, अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिले ज़्यादा, है ना, मतलब बेसिकली आपका आइडल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो और आप अच्छे से चलाओ स्मूथली, तो इट विल डेफिनेटली गिव यू 500+ किलोमीटर्स। और मेरे को तो बहुत बार दी भी है ना, मतलब 480 तक तो दी है। उसके बाद यार पता है क्या होता है, आप हर बार ऐसे नहीं करोगे ना कि 0 पे ही लेके जाओगे तभी चार्ज करोगे, है ना, तो वो ये है। बट हाँ मोस्टली वो कर ही देगी, 500 तो दे ही देगी, मैं उतना श्योर हूँ। अभी हमारे को 7000 किलोमीटर देखो, 7500 मेरे हो गए अब, है ना, 7522 किलोमीटर हो चुके हैं। तो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस रनिंग दिस कार, एंड नाउ आई नो हाउ टू रन दिस कार टू गेट मोर एवरेज, सॉरी मोर रेंज। तो उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ आपको कॉन्फिडेंटली कि आप इस गाड़ी में से आराम से 500 निकाल सकते हैं फॉर श्योर। बस शायद कुछ कंडीशंस हैं कि आप एक तो L3 लगा लो अपना ट्रैफिक में खास करके, है ना, मतलब रीजन मोड, और आपका ये देखो यहाँ पे घोड़े दौड़ है, तो एक तो आपका रीजन मोड आपका L3 होना चाहिए खास करके अगर आप ट्रैफिक में है तो, और क्या बोलते हैं आपकी इको मोड में होनी चाहिए गाड़ी, ठीक है ना। AC डेफिनेटली यू शुड कीप इट ऑन, है ना, अगर ज़रूरत है तो, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो देखो अभी भी टेम्परेचर में दिखा देता हूँ 32 के आसपास है, ठीक है ना, और मेरा AC ऑन ही है, ठीक है, मतलब मैं AC ऑन ही रखता हूँ। हालांकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा नहीं कम करता हूँ, 24 के आसपास है, तो इतने में ही ठंडा कर देता है भाई सफिशिएंटली, एटलीस्ट आगे तो कर ही देता है ना। और फैन स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बंद की रखी है, क्योंकि अभी अब ठंडा हो रहा है बाहर थोड़ा, तो इसलिए। तो मैं लेकिन ये बताने चाह रहा हूँ कि आराम से आप चला सकते हो, और मतलब ये कुछ कंडीशंस है जो आपको मेट करनी पड़ेगी, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी यार मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जो मानता हूँ कि जिसने भी अगर ये हैरियर ईवी ली है ना भाई, आई होप मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं एक बार लगा भी लेता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसने भी ये हैरियर ईवी ली होगी तो उसका पर्पस यही होगा कि मतलब अच्छे से चलाए, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा वो शायद रेंज पे, जैसे मैं नहीं करता। पता नहीं यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप कि मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घुमा रहा है। पता नहीं कहाँ घुमा रहा है, पहले ऐसे जाओ फिर वापस ऐसे जाओ। ये टर्मिनल 3 पे निकाल दिया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेट्स सी। बट हाँ मतलब मैं ये आपको बोल रहा था कि इससे आप आराम से 500 आराम से निकाल सकते हैं, और नहीं भी है ना तो 480 भी, तो 480 तो बहुत बार निकली है भाई मेरी, 480 तो मैंने वीडियो में भी निकाल के आपको दिखाई है। उसके बाद भी आराम से ऊपर आप चलाओगे तो बन जाएगी। और कभी मेरा मौका लगेगा ना, जैसे आज तो क्योंकि हो सकता है हम लोग को कल कहीं जाना हो आउट ऑफ स्टेशन, मतलब हम प्लान तो कर रहे हैं मैं और सनी, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली रन दिस टू शो यू गाइज कि ये 500 आराम से चल जाती है ना। ईवी गाड़ी का थोड़ा टेक्निक अलग होता है यार चलाने का, थोड़ा सा स्लाइटली, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी सी भी एक्सेलरेशन दोगे ना तो काफ़ी फास्ट रिस्पांस देती है। तो बात वही है कि आप इसको थोड़ा सॉफ्ट ही पैडल रखो एक्सेलरेशन, तो आपको सही पावर भी दे देगी और रेंज भी दे देगी। मतलब वो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा एक्सट्रीम में है तो फिर या तो आप पावर ले सकते हो या फिर आप वो ले सकते हैं
या तो पावर और या तो फिर आप रेंज, दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। चलो टनल यहाँ पे एंड हो गई, ये भी काफ़ी बड़ी थी। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा शायद गलत उस पर आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ईवी है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे से बस मेरे को यू टर्न लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ फाइन, है ना। ये टर्मिनल 3 पे डायरेक्टली ले आया आपको, तो यार ये तो अच्छी चीज़ है। चलो ये भी मेरे को देख लिया तो अच्छा है। सो व्हाट डज दिस डू इज़ कि आपको द्वारका से आप सीधा टर्मिनल 3 पे आ सकते हो, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं। अच्छा मैं ऊपर से भी जा सकता था, चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे से यू टर्न ले लेंगे, क्या हो गया उसमें। सही थोड़ा ट्रैफिक है तो मतलब सही है यार, गाड़ी आपकी एरियर भी बहुत अच्छी है, वाह, और बहुत सही रेंज निकाल के दे देती है आपको। आगे से यू टर्न बता रहा है तो वहीं से ले लूँगा। तो जो भी प्लान कर रहे हैं भाई, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और जो मेरी है, मेरी तो QWD मॉडल है, मतलब ड्यूल मोटर वाला। तो जो जिनके पास RWD मॉडल है, मतलब सिंगल मोटर वाला, उनको तो 550 भी दे देगी एटलीस्ट। 525 तो एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं वो लोग, जब मेरे को ही 500 आराम से दे देती है तो। ओहो, यहाँ तो जाम लगा पड़ा है, कोई नहीं। बाकी आप लोग बताना आपको इस गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर क्या लगा। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है यार गेम। अब ये देखो तो क्लियर कर दिया इसने, थोड़ा सा बस वो है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्लर होगा या कहीं पे उसकी वजह से फिंगर पड़ी होगी, तो उसकी वजह से क्या है लाइन से आ रही, लाइट पे देख रहे हो आप, तो बस वो हो जाएगा। मुझे सबसे अच्छा यही लगा, ये और ये जो टेरेन मोड है, ये दोनों, और इंफोटेनमेंट या एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी, और इसमें जो ड्यूल मोटर है वो, और इसका जो स्पीकर है वो, जो साउंड क्वालिटी है। और मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि इसमें जो मैप है भाई, मेरे को है ना बहुत सारे अपग्रेड आने बैठे होंगे, मैं सारी चीज़ अच्छी लगती है मेरे को। इसकी जो मेरे को स्टेल्थ एडिशन है, वो एडिशन भी बहुत अच्छा लगता है, जो पेंट है ब्लैक कलर और मैट फिनिश, और मेरे को इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को इसके सारे फीचर्स पसंद है, तो आप बताना आपको कौन सा पसंद है। यहाँ पे जहाँ मैं फंसे हुए हैं फिलहाल, तो कोई नहीं, धीरे धीरे निकल ही जाएंगे। आई होप मैंने होम डाला होगा, बस देख लेता हूँ मैं कैसे बता रहा है भाई। यहाँ से जाना है, फिर ये बोल रहे तुम ऐसे जाओ ऐसे फिर वैसे जाओ, लेट्स सी। चलो यहाँ जाऊँ मैं थोड़ा फिर आगे कनेक्ट करता हूँ। फाइनली यू टर्न तो ले लिया मैंने, अब देखते हैं। धौला कुआं लेफ्ट बता रहा है वैसे, मतलब इस साइड से, तो यहीं से जाऊंगा अब मैं। अरे मैं बार बार यहाँ पे खो जा रहा हूँ, पता नहीं गाल पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बट वो पेंट लगा है, मुझे बाद में ध्यान आता है। भाई बहुत ही बढ़िया इवेंट था, आई वुड रियली अप्रिशिएट, मतलब जो आई रियली लाइक इट, आई वुड से बहुत ही बढ़िया। मैं उस साइड से आया था, मेरे को एक्चुअली वहाँ सीधा निकलना चाहिए था उस वक्त जब मैं अंडरपास में था, बट वो ये ध्यान नहीं रहा बोर्ड पढ़ना। चलो कोई नहीं। तो अब ये जैसे मेरे को राइट से बता रहा है आगे से, है ना, मेरे ख्याल से तो लेफ़्ट से आ जाना चाहिए। अगर मैं ये वाला फ्लाईओवर लूँ तो हो सकता है मेरे को निकालते सही से। देखता हूँ मैं, एक्सपेरिमेंटिंग। वही ये फिर से शायद गलत ले लिया मैंने, देखते हैं। मेरे ख्याल से तो लेफ्ट में जाना चाहिए। यप, आई वाज राइट। सही है, अब सही है। अभी भी देखो मेरे को आगे से बोले तुम पहले यू टर्न लो, तुम ऐसे जाओ, फिर ऐसे घूम के आओ, और फिर ऐसे ऐसे जाओ। उसको लग रहा है पता नहीं मैं कहीं पे हूँ, हो सकता है फ्लाईओवर पे हूँ, ऐसा समझ रहा है वो। बट अब मेरे को यहाँ से सीधा ही जाना है, तो ये अभी को अपने आप ठीक कर देगा। देखो 47 दिखा रहा है ना, अभी उसको कम कर देगा ये 1-2 किलोमीटर अपडेट करके। ये गूगल वैसे अच्छा है यार, गूगल मैप भी बहुत बढ़िया है। अरे मैडम, मैं गूगल वो नहीं बोल रहा था, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आपकी ऐप बहुत अच्छी है।
यहाँ से तो मुझे पता है, सो वी शुड बी गुड। चलो यहाँ जाम है, बाद में करता हूँ मैं। लोग अजीब ही होते हैं, एम्बुलेंस के आगे चल रहे हैं। मैं तो फिर रुकी है, फिर तो आगे ले ली उन्होंने, इसलिए मैं लेफ़्ट में ले नहीं सकता था क्योंकि वही ट्रैफिक था, मैं रोकी थी इसलिए। फिर अभी भी देखो बेचारे को मुश्किल हो रही है इतनी, यही मैं बोलता हूँ एम्बुलेंस वाले को तो रास्ता देना ही चाहिए यार, जैसे भी पॉसिबल हो। हालांकि ट्रैफिक है तो थोड़ा जाम लगा हुआ है तो मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी धीरे धीरे अगर कोशिश करी जाए ना तो दे सकते हैं। और कायदे से तो यही होना चाहिए कि एम्बुलेंस वाला अपना सीधा चले, बाकी लोग इधर उधर हो जाएं, लेकिन वही है अब लोग होते नहीं है, इसलिए बेचारे एम्बुलेंस वाले को ही मतलब लेन चेंज करके निकलना पड़ता है, क्या करें। उस दिन भी मैं बात कर रहा था ना, यही एम्बुलेंस की रिलेटेड ही बात कर रहा था कि लोग कई बार बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाता है कि मतलब नहीं जगह देते हैं। अभी सनी से बात हो रही थी और हम लोग जा रहे हैं कल मॉर्निंग में ट्रिप पे। मैं इसको ओवरटेक नहीं करूँगा, इसको जाने दूंगा मैं, क्योंकि भाई वही है कि आप उसको ओवरटेक करोगे फिर वो आपके साथ स्ट्रगल करेगा निकलने के लिए, तो मैं ओवरटेक नहीं करता इसको, एम्बुलेंस को कभी भी। एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड, पीछे चल लो बेशक बट ओवरटेक मत करो। चलो राइट में जा रही है, सही है। आई थिंक ये सब अच्छा, उनको सीधा ही जाना होगा। देख रहे हो कितना मतलब लेन जहाँ उनको चेंज करनी पड़ रही है। अगर अंदर सोचो, अभी तो वैसे शायद कोई बैठा नहीं है, बट अंदर अगर पेशेंट है तो उसके लिए सोचो कितना इनकन्वीनियंट होगा कि बार बार लेन चेंज हो रही है, बेचारे को और तकलीफ होगी। इसलिए बेटर है वो ये होता है कि मतलब सबसे बेस्ट तो ये है कि भाई उसकी रोड ही अलग हो, इमरजेंसी जो व्हीकल्स है ना उनके लिए रोड ही अलग हो, बट वही इंडिया में वो पॉसिबल है ही नहीं, खास करके सिटी में। बस ये कि धीरे धीरे निकल जाए तो सही है। चलो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, फिर आगे कनेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम DND पे पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में घर भी पहुँच जाएंगे। सही है। कल कहाँ जाएंगे हम यहाँ नोएडा से, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, एंड इट्स अ गुड प्लेस टू बी, दैट्स फॉर श्योर। और बने रहिए हमारे साथ। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग मतलब ट्रिप प्लान करते ही रहेंगे, बस ये कि आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे। तो मतलब इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइब एंड लाइक्स कमेंट्स, तो वही हमारे को मोटिवेशन देगा कि हम और ट्रिप्स जल्दी जल्दी करें, है ना। तो बस यही था हमारी रिक्वेस्ट। फाइनली हम नोएडा पहुंच गए हैं, सेक्टर 18 पे। अभी पीछे जाम था इसलिए मैंने चलाया नहीं, अभी भी हालांकि है बट रनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे लगता है ये फ्राइडे को, खास करके फ्राइडे सैटरडे को और संडे को, सेक्टर 18 वाली साइड, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं मॉल वॉल घूमने के लिए या आसपास के एरिया में। कैफ़े है, कोई पब है, रेस्टोरेंट है। वाह, कोई बाइक जा रही है, स्पोर्ट्स बाइक अभी है, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ हो जाती है खास करके रात को। बट मैं निकल गया हूँ फिलहाल वहाँ से। बढ़िया लगता है यार मेरे को, कभी भी यहाँ से अंडरपास से जाता हूँ ना, कलरफुल बिल्कुल लाइट। इस मामले में खैर बंदा को भी और पत्थर को दोनों को ही पसंद है, और मेरे को भी बहुत पसंद है लाइट। वो तो लाइट ही करता रहता है थर तो तो ये जो नियॉन बैंड है, तो मैंने ये वाला तो पहना ही दूंगा उसको। मैंने जो कंपनी में था उनको बोल दिया था, रिक्वेस्ट कर दी थी कि मेरे को थोड़े से और नियॉन बैंड दे दिए, उनको बचे हुए थे इवेंट ख़त्म होने के बाद, तो उन्होंने दे दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बहुत सारे दे दिए मैंने अलग अलग कलर के ले लिए, तो ये है कि वो पत्थर खुश हो जाएगा देख के। ऐसे बचपन में भी आते थे हमारे पास, मेरे को याद है छोटे छोटे आते थे, बट वो मतलब ये वाले तो और ही ज़्यादा इसमें लाइट आती है, बट वो वाले भी ऐसे ही थे, तो सही लगता है इनको। मतलब आप वो कर दो थोड़ा, अगर जैसे डल हो जाए ना तो थोड़ा हिला दो तो केमिकल रिएक्शन फिर से हो जाता है, तो अच्छी खासी लाइट आ जाती है इसमें। सही है इसकी नियॉन लाइट की, नियॉन लाइट बैंड।
खुश हो जाएगा थक देख के। और मेरे फेस पे पेंट भी है तो उसकी वजह से भी वो खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, देखेगा कि क्या हो रखा है पापा के फेस पे। बाकी इतना छोटा सा है अभी, मतलब अभी शायद 1 साल जून में होता ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 6 महीने मान लो, 1 साल 6 महीने के आसपास। बट उसको इतना सब पता है, या 5 महीने मान लो, इतना सब पता है उसको। तो हाँ, तो मतलब उसको सब कुछ पता है कि मतलब ये पापा का सामान है तो कोई और नहीं लेगा वो, ये मम्मी का सामान है तो मम्मी उसको कहाँ लगाती, मतलब खास करके जब उसकी मम्मी तैयार होती है ना, मतलब वंदना जब तैयार होती है तो बहुत ध्यान से देखता है, बहुत खुश होके देखता है वो मतलब हंसते हुए, मतलब उसके चेहरे पे अलग सी स्माइल आ जाती है जब भी मम्मी को देखता है ना तैयार होते हुए अपनी, तो बहुत खुश हो जाता है वो। मतलब उसके लगता है फेस पे ही दिखता है कि बहुत मतलब सुकून में है उसको। तो वही है, क्यूट सा है, बहुत समझदार है, बहुत केयरिंग है। तो जैसे आज मेरे को सुबह में उसको ऐसे गोदी में घुमा रहा था तो मेरे को पहले बोला कि बालकनी में ले चलो, फिर बालकनी में ले गया मैं इसको, तो वहाँ पे पा ऐसे करने लग गया, मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ, 1 सेकेंड। तो पा करने लग गया, मुझे पहले समझ में नहीं आया कि क्या दिखाना चाह रहा है। फिर दिखा मेरे को कि वो मेरी टी-शर्ट रखी, मतलब वहाँ पे सूख रही थी तो उसके ऊपर फिर वहाँ पे लेके गया, तो उसने उसको, मतलब मैंने पिन हटाई तो उसने उतार ली, फिर मेरे को खुश हो गया, मतलब पहले तो। फिर मैं कमरे में ले आया वंदना को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर गोदी से उतर के मेरे को उठा के टी-शर्ट दे दी और फिर बोल रहा है कि इसको पहनो। अब बहुत ध्यान रखता है सबका, मतलब अभी तो उतना छोटा सा है लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, सही है। और उसके साथ भी मतलब टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है मेरे को, तो क्यूट सा है बहुत। अब जाऊंगा तो अभी तो जग रहा होगा 10 बजे ना, थोड़ी देर में सो ही जाएगा लेकिन। तो और हाँ यार, मेरे को भी गाड़ी चार्जिंग में भी लगानी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि सुबह हमारे को निकलना है ट्रिप के लिए। तो ये है कि रात भर में जितनी पूरी तो नहीं होगी 100%, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा खासा टाइम चाहिए और हमारे को 5 बजे निकलना है सुबह। बट ये कि जितनी भी हो जाए तो उतने में एटलीस्ट हम आराम से देहरादून के आसपास तो पहुंच ही जाएंगे, उसके ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे फिर रास्ते में कहीं पे भी चार्ज करके फिर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। थोड़ा हिंट तो दे ही दिया मैंने अब आपको, बाकी तो आपको कल की मतलब जो भी अब वीडियो आएगी आगे तभी आपको पता चलेगा। और ये मैं अभी बना रहा हूँ फ़िलहाल 31 अक्टूबर को, लेकिन ये 31 अक्टूबर की वीडियो आपको पता नहीं कभी मिलेगी, क्योंकि अभी तो मैं पहले की ही डाल रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं अभी जो पहुँचा हूँ वो पहुँचा हूँ 15 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि हमारी मनाली की बहुत सारी ट्रिप्स थी ना, तो वो बैकलॉग ही चल रहा है मेरा। तो अभी 15 अक्टूबर की डालूँगा, फिर उसके आगे की डालूँगा, है ना। तो और वही है यार, टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं अपने पर्सनल टाइम में ही फिर लोड करता हूँ जितना भी पॉसिबल होता है, रात को उठ के, ताकि दिक्कत ना हो। तो वो जैसे ही हो जाएगा, धीरे धीरे मैं कैचअप कर रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि अब मनाली की ट्रिप की तो सारी हो ही गई, सबसे ज़्यादा वहीं पे ही वीडियो बनी थी। और अब मैं यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि सब लोग व्यूअर्स काफ़ी सारे कि भाई आपकी बहुत लंबी होती है या बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं, और मैं क्या थोड़ी थोड़ी बनाता हूँ मैं, ताकि देखने वालों को भी दिक्कत ना हो। अब लोग बोलते हैं 15 मिनट के बाद, 15 मिनट की कैसे बनाऊँ भाई मैं, अगर मेरे को यहाँ से बद्रीनाथ या कहीं पे भी जाना है सपोज, तो कहाँ कैसे बनाएगा बंदा, या कहीं पे भी जैसे मनाली जाना हो मेरे को या देहरादून जाना है, तो रास्ते में आपको 50 चीज़ें होती हैं, तो या मेरे को रास्ता भी दिखाना है ना, चीज़ें दिखानी है, तो मैं 15 मिनट में कैसे दिखाऊंगा, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता। 15 मिनट की वीडियो में लोग कैसे दिखा लेते हैं, मैं तो वो सोचता हूँ। मेरे तो पार्ट्स में बन जाती है, मतलब वेब सीरीज़ बन जाती है मेरी तो। हालांकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा दिखाता था, क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले, है ना। ये नहीं कि कट 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 करके दिखा दो, क्योंकि वो तो आसान है, यहाँ पे 2 मिनट की दिखाओ, रास्ते में 2 मिनट की दिखाओ, देहरादून पहुँच गए वहाँ 2 मिनट की दिखाओ, उसके आगे वहाँ पहुँच गए कनातल पहुँच जाओ वहाँ की 2 मिनट की दिखा दो, या लैंडस्टोन पहुँच जाओ वहाँ 2 मिनट की दिखा दो। तो वो तो मैं 15 मिनट क्या 6 मिनट की बना दूँ, बट उसमें आप क्या ही समझोगे और क्या ही दिखेगा आपको और क्या ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा बड़ी होती है, डिटेल में है रास्ते की, तो आप आराम से देखते हुए जाओ, आपको भी ऐसा लगेगा कि आप साथ में ही चल रहे हैं ना, बात करते हुए हम चल रहे हैं। तो बाकी हाँ, ये अच्छा है कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है
अपना मोबाइल होल्डर, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, ये गिम्बल का काम करेगा, तो मेरे लिए भी इजी रहेगा फ़ोन को पकड़ना। और आपके लिए भी मैं ऐसे ऊपर से बना सकता हूँ शॉर्ट्स वीडियो जो होंगी ना, तो आपको भी अच्छा खासा दिखेगा व्यू। बाकी अंदर से ये देख लो आप, ऐसे है ना, ज़बरदस्त। मैं गाने सुनते हुए ही आ रहा था, जहाँ जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ ना तो गाने चला लेता हूँ मैं, तो उससे सही रहता। अभी यहाँ पे ट्रैफिक है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ फिर। फाइनली गाइस घर के पास पहुँच गया मैं, और गाड़ी को चार्जिंग में लगा दूँगा। और सुबह तक मोस्टली कंप्लीट हो जानी चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक बार आपको ओडोमीटर दिखा देता हूँ। एक्जैक्ट 7570 है। ट्रिप ए को मैं अब 0 करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे 0 होता है, आपको 0 करना होता है। मैं दिखाता हूँ, ये वाला बटन है ना, ये इससे होता है। तो अब जैसे ट्रिप बी मेरे को करना है, इसको दबाओ तो ये ओके आ जाता है। ये आपको रीसेट करना है कि नहीं, तो यस सर। तो ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों मेरी 0 हो गई है 7570 पे। अब कल जाएंगे ट्रिप पे, तो मैं अभी इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ। इसको सिटी में Economy drive mode activated. अभी भी 117 की दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले चार्जिंग में लगा देता हूँ और फिर ऊपर चलते हैं, ताकि सुबह तक चार्ज हो जाएगी। तो हमारी गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं एक बार दिखा देता हूँ कितने घंटे लगे। इसको भी रख दूँगा मैं। अभी 19% है फ़िलहाल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरे को दिखा रहा है 9 घंटे 45 मिनट, 10 तो बज गए ऑलरेडी। तो ये कि 7 बजे तक के आसपास होना चाहिए, 7 या 8 बजे तक। बट हमें 5 बजे निकलना होगा, अगर निकले तो। लेट्स सी, जितना होगा फिर उतने में ही निकलेंगे, और क्या। चलो अभी तो ऊपर चलते फिलहाल। हेलो बेबी। पहले तो आ गया, फिर देखा क्या है मुंह पे, तब डर रहा है। अच्छा साइड में हो पहले, हाँ। ओए मेरा बेबी, हाँ। पापा का ऐसे मुंह पे पेंट करा है पापा ने, हाँ। पाल भी आ गया ना, क्यूटी पाई। ऐसे हो गया पापा को, कैसे हो गया? आओ इधर आओ, आजा मेरा बेबी, आओ। इधर आओ। ओए आओ आओ, पापा टॉय लाए हैं, जल्दी चलो चलो, आओ आओ। इतने सारे टॉयज, आओ इधर आओ, इधर आओ। सबको एक एक दे रहे थे। मैंने बोल दिया भाई मेरे घर में बेबी है, उसको ले दे दो, तो उसने बहुत सारे दे दिए मेरे को। क्या है? ये लाइट है, इसमें से लाइट निकलती है, ये है ना। ओ स्टिक्स, लाइट्स। हाँ ओ लाइट। ये वाले एक ही खोलना है एक बार में, है ना, क्योंकि एक ही बहुत दिन चल जाएगा। इसको वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर दो तो चमकेगा ये देखो लाइट। लाइट का लाइट, ओए इतनी सारी लाइट। लोग कैसे चमक रहे हैं फोन में। ओए ओए ये तो बहुत सही लाइट हो गई आपके पास, ठीक है ना। पापा लाए थे कंपनी से, बोल के रिक्वेस्ट करके कि हमारे घर में छोटा बेबी होता है, उसको लाइट बहुत पसंद होती है, लाइट लाइट करता रहता है, उसके लिए दे दो। उन्होंने बहुत सारी दे दी अंकल ने। ऊपर बैठ के खेलो जरा, उधर देखो ये रखे हैं, तो सारे रखे हैं ना जैसे आपके। और अंधेरा कर दो तो और चमकेंगे। ऐसे खेलो। अब देखो सही चमक रहे हैं ना और ज़्यादा। ओए वाह, येलो वाला देखो इसमें कितना चमक रहा है। बैठ के खेलो, लाइट जला दो। सज्जू को दिखा, दादू को दिखा दो, चाचू को दिखा दो। क्या अरे एक ही दो अभी तो, एक बार में। ऐसे भागते नहीं है बेबी, ओके। चोट लग जाती है, इधर आओ क्यूटी भाई। कहाँ से आई? देखना इसको, डोर खोलने की कोशिश कर रहा है, तो इसको पता चल गया कि ऐसे खुलता है। निन्नी करेंगे अब, आओ निन्नी करेंगे अब, आ जाओ।